अबे भाई ये क्या हो रहा है? ये कैसा वर्ल्ड कप हो रहा है? कौन कौन सी टीमें उठा के किन किन टीमों को यहां पर गला सुखाने मजबूर कर रही हैं? आज काबो वर्दे ने ऑलमोस्ट यहां पर अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में घसीट लिया था और शूटआउट में जाने के बाद भाई अर्जेंटीना क्रम्बल कर जाती। मैं अभी बता रहा हूं, अर्जेंटीना यहां पर चाहे बहुत अच्छी टीम होगी, लेकिन भैया केप वर्दे ने जो आज इंसेन एक स्टोरी पुल ऑफ किया और इस पूरे वर्ल्ड कप में जो उनकी कहानी रही है, ओ माय गॉड। जब यार मेसी खुद आके तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुम समझ जाओ भाई कितना बड़ा मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट तुमने यहां पर रखा होगा इस वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप हमेशा ऐसी सरप्राइजिंग स्टोरीज से भरा हुआ होता है, लेकिन इनकी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही अलग है। इनके ग्रुप में यहां पर उरुग्वे स्पेन थी, ये उनसे नहीं हारे। ये अर्जेंटीना से भी रेगुलर 90 मिनट्स में नहीं हारे भाई, एक्स्ट्रा टाइम में हारे, और वो भी 111th मिनट पे जाके। वो भी भाई साहब उनके ही प्लेयर से हैंडबॉल होके और जो सिर लग के ओन गोल हो गया। बट भाई ये जो आज का वीडियो है, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एपिक, बिकॉज आज हम वर्ल्ड कप में अभी तक जो चला है और आज सुबह जो हमने देखा है, कल भी नहीं आज सुबह जो हमने देखा है, उसके बारे में बात करने वाले। तो वेलकम बैक टू 1M UFC, वेलकम बैक टू योर अनदर फुटबॉल बुलेटिन। और भाई आज का ये बुलेटिन आपका पूरा वर्ल्ड कप सेंट्रिक होने वाला है। इसमें अगर आपको कुछ न्यूज़ चाहिए होगी आपके ट्रांसफर रिलेटेड, तो हम वो आखिरी में आपको दे देंगे। बट भाई पता है क्या है, ये स्टैट्स देखो तुम, और ये स्टैट्स देखने के बाद डिसाइड करो कि कैसे ये गेम अर्जेंटीना ने अच्छे एंड पे नहीं जीता, कैसे ये अर्जेंटीना ने कन्विंसिंगली नहीं जीता। उसका रीज़न एक और सिर्फ एक है भाई, और वो रीज़न है यहाँ पर आपका ये गोलकीपर वोजीनिया। ये पागल हो गया था एक टाइम पे, तो मेसी के भैया छूट गई कि भाई ये कर क्या रहा है। मतलब मेसी ने वो बहुत चालाकी वाली फ्री किक लेने की कोशिश की, रेफरी ने इधर हल्का सा इशारा किया, मेसी ने फ्री किक ले ली, एंड दिस गाय वाज नॉट रेडी। एंड इस बंदे ने यहाँ पर वो फ्री किक भी सेव कर ली। एक टाइम पर तो भाई का कॉन्फिडेंस इस लेवल पे पहुंच गया था कि भाई साहब यहाँ पर आपके मिडफील्ड में आके बॉल चला रहे हैं। आखिरी के जो 5 मिनट थे ना, उसमें 2 बार जनाब ने ये किया है कि बॉल लिए एक्स्ट्रा टाइम में और बॉल लेके मिडफील्ड तक आ गए बॉल लेके। तो भाई ये इस बार की जो स्टोरी है इनकी, आई थिंक ये एक ग्रेट एग्जाम्पल होना चाहिए फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया एंड फॉर इंडियन फुटबॉल के 5 लाख की आबादी वाला देश। मतलब 5 लाख क्या है यार, हम में से कितने सारे, मतलब अगर हम देखें अपनी फुटबॉल कम्युनिटी में 3-4 मतलब 2-3 लोगों के तो 500 के से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो अब सोचो जिनके सब्सक्राइबर्स का रेशियो इतना ज़्यादा है, उस कंट्री के अगेंस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 500 की आबादी क्या है भाई, 5 लाख की आबादी वाले देश ने आज अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट में फोर्स करके, और हो सकता है आगे चल के एलिमिनेट भी कर देते। हु नोज भाई, यू नेवर नो कि आगे क्या स्टोरी लिखी। और जब आपको यहाँ पर खुद मेसी प्रेस कर रहा हो कि नहीं भाई ये जो टीम है ना, लोग सरप्राइज होंगे आज इन्होंने कैसे कर दिया, बट नहीं, वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, बिकॉज जो टीम यहाँ पर स्पेन उरुग्वे वाले ग्रुप में सेकंड फिनिश कर रही हो, जो स्पेन और उरुग्वे से और अरेबिया से हार के नहीं आ रही हो, वो इतनी हल्की टीम तो नहीं होगी, वो इतनी आसान टीम तो नहीं होगी भाई। पहली बात तो आई अपोलोजाइज, हम सब ने यहाँ पर, मैं तुम्हारे बिहाफ पर भी यहाँ पर अपोलोजाइज कर देता हूँ कि हम सब ने यहाँ पर काबो वर्दे को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। लेकिन भाई केप वर्दे की ये स्टोरी एपिक है, ये इंस्पायरिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई ये एक वेकअप कॉल दी गई अर्जेंटीना को। क्योंकि अब चलो ठीक है, मैंने बहुत बात कर ली आपके केप वर्दे की, अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। भाई अर्जेंटीना की टीम में तुम्हारे पास लाउतारो मार्टिनेज, तुम्हारे पास जूलियन अल्वारेज, तुम्हारे पास एंजो फर्नांडिस, तुम्हारे पास मैकएलिस्टर, और पता है इतनी होक्स रेटिंग है ना, ये वाली जो इतनी होक्स रेटिंग है भाई, इनमें से एक का भी गेम अच्छा नहीं था, एक का भी नहीं। सिर्फ इनके डिफेंस के गेम का अच्छा था, वो भी आपके रोमेरो का और मार्टिनेज का। एंड मेसी ने लिटरली इनको कैरी किया है कायदे में। तो भाई देखो अब मेसी को मिला यहाँ पर मैन ऑफ द मैच, एंड ऑब्वियस ही बात है जो बंदा यहाँ पर इतना इनसेन यहाँ पर परफॉर्मेंस देगा उसको दिया ही जाएगा आपका मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। बट भाई आज का ये गेम लाउतारो मार्टिनेज ने यहाँ पर जिस तरीके से डिलीवर किया है, काबिल तारीफ है। मेसी ने इन सब बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स को, ये मैकएलिस्टर, ये एंजो, और मैकएलिस्टर ने जो गंद मचाई है भाई, मैकएलिस्टर ने जो हग्गा मचाया है आज के गेम में भाई। अगले गेम में भाई को ड्रॉप करो, अगले गेम में भाई को मत खिलाओ भाई, पैराडेज खिला दो कम से कम। आके पैराडेज ने 2-3 अच्छे इंपॉर्टेंट टैकल तो भी मारे, वरना केप वर्दे वहां से कमबैक कर लेती। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, लोग नहीं मानेंगे बट ये वाली जो सेव थी ना, ये सेव इतनी इंपॉर्टेंट है एमी मार्टिनेज की, क्योंकि ये फ्री किक जो अटेम्प्ट लिया था, ये फ्री किक जा रही थी अंदर भाई। जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर वोजीना के सेव्स थे, जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर वोजीना था अपनी टीम के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमी मार्टिनेज भी था। और भाई जब यहाँ पर अर्जेंटीना टीम को
डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तब तब यहाँ पर आपके एमी मार्टिनेज स्टेप अप कर जाते हैं। चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो आपका यहाँ पर अगेंस्ट नेदरलैंड्स, या फिर आज वाला गेम हो या कोपा अमेरिका गेम्स हो, भाई एमी मार्टिनेज इज़ अ सर्टिफाइड अर्जेंटाइन लेजेंड। एंड इस बंदे ने ये सेव करके अर्जेंटीना को बचा लिया, बिकॉज अगर ये गेम पेनल्टी शूटआउट में चला जाता, भाई ये छोटी टीमें जो होती है ना, ये प्रॉपर पेनल्टीज़ पे, ये प्रॉपर यहाँ पर इन सेट पीसेस पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको गेम अगर इतना डीप मिल रहा है ले जाके, तो भाई इनको इस सिचुएशन में फंबल नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जेंटीना का यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा टाइम में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वंस अगर वो पहुँच जाते पेनल्टी शूटआउट में, तो भाई इट वॉज एनीबडीज गेम। और अगेन भाई जो इन्होंने जो टाइमिंग ऑफ गोल्स अगर आप देखोगे, जस्ट लुक एट दिस टाइमिंग ऑफ गोल्स। इन्होंने पहले मेसी ने गोल स्कोर किया, उसके बाद इन्होंने कम बैक कर दिया, फिर यहाँ पर लीचा ने गोल स्कोर किया, फिर उन्होंने फिर कम बैक कर दिया, और फिर अल्टीमेटली जब आपके यहाँ पर वो कायदे में देखा, रोमेरो का अटेम्प्ट था और वो हेडर लग के वो गोल हुआ, मेसी ने यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है ऑफ ऑल टाइम असिस्ट का, एक मतलब पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन्स के अंदर डिएगो आर्मांडो मैराडोना का वो रिकॉर्ड भी शटर हो गया। मेसी ने यहाँ पर 20 गोल स्कोर कर दिए यहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड कप कैंपेन्स में, 29 का जीए प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर मेसी ने। भाई ये बंदा 39 की एज में, जिन लोगों को लग रहा है ये जो कर रहा है नॉर्मल है, नहीं है भाई। ही वॉज नॉट सपोज टू कैरी दीज बिग नेम प्लेयर्स लाइक अल्वारेज, लाइक मैकलिस्टर, लाइक एंजो फर्नांडिस। मतलब इनमें से एक को चाहिए बार्सिलोना, एक को चाहिए रियल मैड्रिड, और खेल रहे हैं यहाँ पर कि भाई इनको ट्रांसमेरी रोवर्स भेजा जाए, इनको भेजा जाए ग्रिम्सबी टाउन या एल्बासीते, ये ऐसी फुटबॉल खेल रहे हैं कायदे में। लेकिन भाई बात वही है कि आज वाली जो विक्ट्री है ना, ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि इनका मिडफील्ड हैज़ बीन इन टैटर्स। और अभी पता है क्या था, ये अल्जीरिया वाला, ये ऑस्ट्रिया वाला, ये जितने भी गेम्स खेल के आ रहे थे, इन सारे जॉर्डन वाला, इन सारे गेम्स में इनकी जो मिस्टेक्स थी, इनकी जो वीकनेसेस थी, वो हाईलाइट नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई मेसी इतना ओवर पावर परफॉर्म कर रहा था। मेसी ने यहाँ पर हैट्रिक मार दी, फिर उसके बाद ब्रेस मार दिया, फिर आके आपके बेंच से एक फ्री किक मार दी। मेसी हैज़ बीन स्कोरिंग इन 8 कॉन्जिक्यूटिव गेम्स। भाई पहली बार हुआ है ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जहाँ पर एक खिलाड़ी ने आपके 8 लगातार मैचेस में गोल स्कोर कर दिए वर्ल्ड कप कैंपेन के अंदर। बट अब जो आपकी हाईलाइट्स हुई हैं यहाँ पर, ये मिस्टेक्स, ये वीकनेसेस, इस पर भाई आपके स्कलोनी को काम करना पड़ेगा। सोचो यार, एक 39 ईयर ओल्ड मेसी, कल हमने देखा एक 41 ईयर ओल्ड मॉड्रिच, यहाँ पर ये 120 मिनट खेल रहे हैं, बिकॉज जो आजू बाजू के इनके प्लेयर्स हैं वो उतने अच्छे हैं ही नहीं, वो उतने यहाँ पर सॉलिड हैं ही नहीं। एंड दैट हैज़ बीन बिगेस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर लेट डाउन फॉर अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज पिछले वर्ल्ड कप की कहानी अलग थी। पिछले वर्ल्ड कप में इनके अल्वारेज भी परफॉर्म कर रहे थे, इनके एंजो भी परफॉर्म कर रहे थे, मैकलिस्टर का वर्ल्ड कप कितना क्रेजी जा रहा था, और इसी वजह से इसके बाद, इस वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर एंजो गया आपका चेल्सी, मैकलिस्टर गया आपका लिवरपूल, और उस वर्ल्ड कप ने यहाँ पर इनकी एक टोन सेट की थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भाई everybody has gone missing, but I'm very प्राउड ऑफ लिसांद्रो मार्टिनेज, बिकॉज भाई देखो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक आते आते लिसांद्रो मार्टिनेज ने तकरीबन 2 सीज़न पूरे मिस किए हैं बिकॉज ऑफ दी कंटिन्यूस इंजरीज। उसको 2 ACL हो गए, और उसके बाद यहाँ पर आज लीचा ने गोल स्कोर किया, लीचा ने यहाँ पर लीड में भेजा, एंड डिफेंसिवली लीचा बहुत सॉलिड था। लिटरली लीचा वॉज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। मतलब जो फिनिशिंग की उम्मीद आप अल्वारेज से, मार्टिनेज से करते हो, वो फिनिशिंग यहाँ पर आपके बॉक्स के अंदर लिसांद्रो मार्टिनेज ने पुल ऑफ की और वोजीना को बीट किया। भाई आज ऐसा लगता है भाई वोजीनिया कुछ तंत्र मंतर करके आया है। वो घाना वाला जो जादू है ना, वो घाना वाला जो काला जादू कर रहा है बाबा बैठ के, उसने कोई ना कोई तो जादू मंत्र फूका था आज, क्योंकि एक बार ऐसा लग नहीं था कि भाई वोजीना को बीट कर पाना पॉसिबल होगा। एंड फिर इट टुक यहाँ पर 2 एब्सोल्यूट यहाँ पर पावर शॉट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने वोजीना को बीट कर पाया। बट माय गॉड भाई, एंड लीचा का ये स्टेटमेंट यार देखो यार, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज लिसांद्रो मार्टिनेज अगर आप देखोगे भाई, एज आई सेड हैज़ बीन थ्रू अ लॉट। लेकिन कभी कभी ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली की इंपॉर्टेंस यहाँ पर जब आप देखते हो इन स्टेटमेंट्स में निकल के आती है, तो आपको पता चलता है भाई एक प्लेयर के लिए अपना मेंटल स्पेस सही रखना कितना ज़रूरी होता है। बिकॉज एक प्लेयर का करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके कमाने के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिर्फ उसके 15 साल के करियर पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो 15 साल में कितना कमा सकता है। अगर एक प्लेयर यहाँ पर 18-19 की उम्र में प्रोफेशनल यहाँ पर फर्स्ट ईयर फुटबॉल खेल रहा है, कि आपकी यहाँ पर फर्स्ट टीम में खेल रहा है, वो 33-34 तक मैक्सिमम कमा पाएगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन प्ले बियॉन्ड 35, नॉट एवरीबडी कैन प्ले बियॉन्ड 33, और इनमें से बहुत सारे लोगों का करियर यहाँ पर 30-31 की एज में आके क्रम्बल कर जाता है। तो लीचा के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड टू ऑल दोज यूनाइटेड फैंस भाई हु वर डाउटिंग लिसांद्रो मार्टिनेज, आई होप यू गॉट योर आंसर. Licha, yes, has been suffering a lot यहाँ पर because of the injuries, but at the same time भाई he is a bulldog, he is the butcher and he has played like a butcher भाई आज के गेम के अंदर. बट भाई एक और गेम हुआ था यहाँ पर, और उस गेम में
आपकी इजिप्ट ने बीट कर दिया है आपकी ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में भाई। थर्ड पेनल्टी पे भाई, मतलब द मोस्ट फिल्थी पेनल्टी जो ले सकता है ना एक इंसान, पनेनका मार के सामने वाली टीम के गोलकीपर को, उनकी टीम को यहाँ पर बिल्कुल ट्रॉमा देकर वो किया आपके यहाँ पर आपके मोहम्मद साला ने। एंड अगला फिक्चर जो है ना भाई वो बहुत बड़ा है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मेसी वर्सेस साला। मतलब अगर आप बात करोगे अरेबियन फुटबॉल में आज की डेट में कौन है यहाँ पर अफ्रीकन फुटबॉल का सबसे बड़ा सुपरस्टार, इट इज़ मोहम्मद साला। मोहम्मद साला अगेंस्ट द नेम जो फुटबॉल की ग्रेटनेस डिफाइन करता है वो यहाँ पर। एंड अगर तुम देखोगे भाई, अगर मेसी ने यहाँ पर अपनी अर्जेंटीना को इस वर्ल्ड कप में कैरी किया है, तो सेम चीज़ यहाँ पर इजिप्ट के लिए हम मोहम्मद साला के लिए बोल सकते हैं कि मोहम्मद साला ने भी यहाँ पर अपनी टीम को कैरी किया है। और कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, याद है 2014 में यहाँ पर इट वॉज चिले वर्सेस आपकी कोस्टा रिका, या हाँ आई थिंक इट वॉज कोस्टा रिका वर्सेस नेदरलैंड्स, और उसके बाद अर्जेंटीना वर्सेस आपकी नेदरलैंड्स का मैच था 14 वाले वर्ल्ड कप में। टिम क्रूल को यहाँ पर डाला गया था उन दोनों मैचेस में एज अ गोलकीपर सब्स्टिट्यूट। आज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रायन को लाया गया और मैट रायन ने यहाँ पर एक पेनल्टी सेव नहीं की, और जो उनका 22 साल का गोलकीपर था उसने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को खींचा आपके पेनल्टी शूटआउट तक, क्योंकि आपकी इजिप्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट इंजरी टाइम में विनर मारने वाली थी, बट नहीं, उसने सेव करके वो शूटआउट तक घसीटा। लेकिन भाई फिर मैनेजर का कॉल आया, ही वेंट फॉर द एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस के नाम पर आज भाई बिल्कुल ख़राब कर दिया आपके मैट रायन ने। लेकिन कल की एक स्टोरी है, एक ट्वीट देखा मैंने, बहुत प्यारा ट्वीट था यहाँ पर लूकास हैरिंगटन के लिए। भाई 18 साल का है ये बंदा, ठीक है ना, 18 साल के इस बंदे ने यहाँ पर आके पेनल्टी ली। एंड अगेन भाई बात वही है कि पेनल्टीज इज़ ऑल अबाउट लक, पेनल्टीज इज़ ऑल अबाउट गेस। कीपर ने सही गेस कर लिया तो सही है, नहीं गेस किया तो नहीं है। भाई लियोन गोरेस्का को उस दिन पेनल्टी लेने के लिए जब आपके जर्मन प्लेयर्स ने बोला, लियोन गोरेस्का ने मना कर दिया कि मैं पेनल्टी नहीं लूँगा। एंड इवेंचुअली हुआ क्या कि लियोन गोरेस्का के उस मना करने के बाद यहाँ पर जोनाथन टाह को आना पड़ा और आपकी जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई अगेंस्ट पैराग्वे। आज भाई 18 साल के इस लड़के ने जिगर दिखाया, स्टेप अप किया, पेनल्टी ली, एंड उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया हार गई, वो एक अलग बात है। भाई ने यहाँ पर जो किया वो किया, बट टू हैव दैट करेज, टू हैव दैट यहाँ पर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं करूँगा, कि बिकॉज ये वर्ल्ड कप है, ये रोज़ रोज़ नहीं आता। और अगले वर्ल्ड कप में पता नहीं मेरी टीम क्वालिफाई करे ना करे, अगले वर्ल्ड कप में जाते टाइम कम से कम मेरे ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं हो कि भाई जब ज़रूरत थी तब मैंने स्टेप अप नहीं किया। आज मुझे कैरेक्टर दिखाना था और आज वो कैरेक्टर भाई आज 18 साल के इस लड़के ने दिखाया है। देखो अब इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना हो रहा है, जिस वक्त पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पे कोलंबिया लीड कर रही है अगेंस्ट घाना। बट दोस्तों ब्रैकेट्स आ चुके हैं भाई हमारे सामने, ये रहे ब्रैकेट्स। आज रात से आपका जो राउंड ऑफ 16 का घमासान है वो शुरू हो जाएगा। इट इज़ पैराग्वे वर्सेस फ्रांस आज रात में, उसके बाद कनाडा मोरक्को यहाँ पर आपका कल शाम में, उसके बाद यहाँ पर आपकी पोर्चुगल वर्सेस आपकी नहीं सॉरी आज रात में कनाडा मोरक्को पहले है, उसके बाद फ्रांस पैराग्वे है, उसके बाद आपका यहाँ पर पोर्चुगल स्पेन, फिर स्पेन आपकी यहाँ पर यूएसए बेल्जियम, फिर ब्राज़ील नॉर्वे एंड मेक्सिको इंग्लैंड, एंड आपकी अर्जेंटीना एंड इजिप्ट। और जिस वक्त पे आप देख रहे हो भाई फर्स्ट हाफ होने वाला है कोलंबिया वर्सेस घाना का 1-0 चल रहा है, तो इट इज़ प्रोबब्ली गोइंग टू बी स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया। भाई पता है इस राउंड में आके एक भी फिक्चर ईजी नहीं है, क्योंकि अगर आप पैराग्वे को हल्का मान रहे हो, भाई पैराग्वे ने जर्मनी को एलिमिनेट किया पेनल्टी शूटआउट में ले जाके। फ्रांस यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में एक भी गेम हारी नहीं है, उन्होंने सारी टीमों को क्लैप किया, बट एट द सेम टाइम भाई राउंड ऑफ 16 में कुछ भी हो सकता है। एलिमिनेशन जब होने वाली होती है, जब आप यहाँ पर आपके नॉकआउट में पहुँच जाते हो, कोई भी टीम हल्की, कोई भी टीम भारी नहीं होती है। कनाडा मोरक्को में ऑब्वियस होता है मोरक्को फेवरेट है, जैसे वहाँ पर फ्रांस फेवरेट है, बट कनाडा भी यहाँ पर एक कन्विंसिंग प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके ही आ रही है, तो यहाँ पर ये आपका फिक्चर भी हल्का नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद पोर्चुगल स्पेन तो सबसे बड़ा फिक्चर है भाई इस पूरे वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 का, सबसे बड़ा फिक्चर अगर कोई एक फिक्चर है दैट इज पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। उसके बाद यूएसए बेल्जियम, द टू टीम्स दैट मैं बोलूँगा बेल्जियम हैवी वेट नहीं है इस वर्ल्ड कप में, बेल्जियम की एक अंडरडॉग मान लो आप, यहाँ पर डार्क हॉर्स मान लो, जो भी माना मान लो, बट बेल्जियम की जो परफॉर्मेंस रही इस पूरे वर्ल्ड कप में एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड वाला गेम, दे हैवंट बीन कन्विंसिंग, तो उनको भी मैं यहाँ पर अब इस मैच में फेवरेट नहीं मान सकता। फिर ब्राज़ील नॉर्वे, भाई स्पेन और आपके यहाँ पर पोर्चुगल की गेम के बाद अगर एक गेम है कोई जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगा, वो होगा यहाँ पर विनीशियस जूनियर वर्सेस हालैंड वाला गेम, दैट इज़ ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे वाला गेम। इट इज़ गोइंग टू बी एपिक क्लैश।
देखते हैं भाई इस गेम में क्या होगा। मेक्सिको इंग्लैंड यार, एस्टेका पे मेक्सिको द होस्ट नेशन अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी हैरी केन वाली इंग्लैंड जो यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में आग लगाता हुआ आ रहा है भाई। एंड फिर अर्जेंटीना इजिप्ट भाई, मेसी वर्सेस यहाँ पर आपके मोहम्मद साला इज अगेन गोइंग टू बी क्रेजी गेम। एंड अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया। अब अगर यहाँ से अर्जेंटीना जीतेगी, कोलंबिया जीतेगी, तो अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया, वो कोपा अमेरिका फाइनल जो हमने यहाँ पर आज से 2 साल पहले देखा था, इट इज गोइंग टू हैपन वन मोर टाइम। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से आई वांट, पता है क्या, आई वांट यहाँ पर मैक्सिको टू विन। आई वांट मैक्सिको वर्सेस ब्राजील भाई, आई वांट मैक्सिको टू ब्राजील, आई वांट मैक्सिको टू फेस ब्राजील यहाँ पर। या फिर अगेन अब वही वाली बात है, मैं अब इसके बियॉन्ड यहाँ पर नॉर्वे को नहीं देखना चाहूंगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव देम एज अ टीम फॉर व्हाट दे हैव अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड कप। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर अर्लिंग हालैंड एंड द एंटायर टीम, बट भाई ब्राजील नीड्स टू गो अहेड। आई वांट ब्राजील टू गो एज डीप एज पॉसिबल। ब्राजील वर्सेस मैक्सिको, ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड, आई होप दैट हैपेंस। यहाँ पर ऊपर से आई फील यूएसए विल एलिमिनेट यहाँ पर बेल्जियम, बट देन अगेन यू नेवर नो, बेल्जियम यहाँ पर लेट ब्लूम कर जाए तो कर जाए भाई, पता नहीं है। पोर्चुगल वर्सेस यूएसए, क्योंकि भाई देखो स्पेन तो सपोर्ट नहीं करने वाला, मेरी एक ही टीम है एंड दैट इज पोर्चुगल। आई वांट बड़े भैया, आई वांट यहाँ पर पोर्चुगल टू गो अहेड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। एंड उसमें यहाँ पर चाहे यूएस मिले चाहे बेल्जियम मिले, जो भी मिले हमें अच्छा ही खेलना, हमें जीतना ही पड़ेगा। ऊपर से कनाडा मोरक्को में probably it is going to be France versus Morocco, but again I won't be surprised अगर यहाँ पर पैराग्वे वर्सेस कनाडा हो जाए या पैराग्वे वर्सेस मोरक्को हो जाए, फिर क्या फ्रांस वर्सेस कनाडा हो जाए, यू नेवर नो राइट। तो भाई ये है भाई आज की हमारी वो। और जहाँ तक बात है भाई आपके ट्रांसफ़र न्यूज़ को लेकर, यूनाइटेड ने अभी तक कोई भी यहाँ पर डील एडवांस नहीं की है, चाहे समरविल को लेकर हो, चाहे चुआमिनी को लेकर हो, चाहे किसी प्लेयर को लेकर हो। अभी शांति से हम बैठे हुए हैं। प्रॉबेबली यहाँ पर शायद आपको अगले 2-3 दिन के बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता नजर आए या कोई ऑफिशियल बिड सबमिट होती नजर आए, बट अभी के लिए भाई कोई मूवमेंट नहीं है। बट इस मैच के बाद ये अल्वारेज, ये एंजो फर्नांडिस, जितने भी ये बड़े बड़े क्लब्स के ड्रीम देख रहे हैं ना, इस पूरे वर्ल्ड कप में अल्वारेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है भाई। इस पूरे वर्ल्ड कप में इवन एंजो फर्नांडिस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पर भाई ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल होगा इन सारे प्लेयर्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई मेसी, a 39-year-old Messi carrying these young generation players, these superstars of their clubs, कैसे पॉसिबल है ये एंड क्यों हो रहा है ये। दे शुड बी यहाँ पर हेल्पिंग मेसी एंड मेसी को कैरी नहीं करना चाहिए यहाँ पर। बट अगेन दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मेसी, दैट इज व्हाट मेसी हैज बीन डूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स फॉर अर्जेंटीना। एंड इस वर्ल्ड कप में भी वही चीज़ होनी है। बट भाई क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर इन परफॉर्मेंसेस के बाद पहले एलिमिनेट होगी, और अगले राउंड में इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना में, पोर्चुगल वर्सेस स्पेन में क्या लग रहा है भाई, कौन सी टीम आगे जाएगी? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। वी आर गिविंग यू डेली फुटबॉल कंटेंट, वर्ल्ड कप भी और ट्रांसफर विंडो भी। तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग द बिगर माइलस्टोन्स। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।